हेलो दोस्तों, मैं हूँ रॉली। मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है। तो ये डीसीए फॉर्म है जो हम टीचर हैं उनको ये भरना बहुत इम्पॉर्टेंट। जो भी टीआरई 1, 2, 3 के या अन टीचर जो भी हैं उनको ये फॉर्म भरना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जमा करना है। आप गर्मी छुट्टी के बाद भी जमा कर सकते हो। अगर आप बिहार में हो, मतलब जो भी आपका बीआरसी सेंटर है, आप डीओ सेंटर है, वहाँ पे जाके आप ये फॉर्म भर करके जमा कर देना। ठीक है, तो चलिए इसका कैसे कैसे ये फॉर्म फिलअप होता है इसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे आगे टीचर आईडी है। तो ये टीचर आईडी तो सबको पता ही होता है, हम लोग को मिलता है टीचर आईडी। टीचर आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद यूडाइस कोड डाल दीजिएगा। अगर सब टीचर को तो पता ही होता है, मोस्ट टीचर को, लेकिन जिनको नहीं पता वो अपने हेडमास्टर से पूछ लीजिएगा। और अगर आप ये देखिए शिक्षक पंजीकरण विवरण जो है, अगर आप 10th का सर्टिफिकेट या फिर जो भी आप अपने सर्टिफिकेट में अगर डॉक्टर में से या मिस्टर लगाए हैं तब यहाँ पे टिक आउट कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम रॉली है तो मैं रॉली लिखूँगी, और मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है, सीधे लास्ट नेम कुमारी, तो मैं कुमारी लिखूँगी। ठीक है, मैं फीमेल हूँ तो फीमेल। ये मेरा जन्म तिथि मैं डाल दूँगी अपना, आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर कैटेगरी जनरल, मैं जनरल से आती हूँ तो जनरल डाल दूँगी। फिर ये धर्म डाल देना। उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर जो भी है वो। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेगुलर होगा, नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर आप टिक करना। ठीक है, अगर आप बीपीएससी से हो तो बीपीएससी, मैं बीपीएससी से हूँ तो स्कूल टीचर बीपीएससी डालूँगी। उसके बाद फिर नियुक्ति का विषय, जैसे कि अगर आप पीआरटी में हो तो पीआरटी डालो, टीजीटी डालो। और जैसे पीआरटी का जो सब्जेक्ट होता है वो जनरल होता है, और अगर आप टीजीटी हो तो कौन से सब्जेक्ट जो जनरल, ये आर्ट्स हो, साइंस हो, ये आप यहाँ पे लिख देना, फिल कर देना। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, आप कौन सा ज्वाइनिंग योगदान किस तिथि को किए हो, तो मैं यहाँ पे 15/5/2025 डाली हूँ। पिछले साल हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था तो ये मैं यहाँ पे फिल कर दी हूँ। ठीक है, आप प्रथम योगदान, आप कौन सा ज़िला में योगदान दिए हो, सबसे पहला वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर दीजिएगा, प्रखंड, आपका जो स्कूल है वो कौन सा क्लस्टर के में आता है आप ये डाल दीजिएगा। नहीं पता तो आप अपने हेडमास्टर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, ये तो डाल दीजिएगा। आपका लेवल कौन है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी क्या है, आप ये टिक आउट कीजिएगा। उसके बाद नियुक्ति प्राधिकार, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कौन सा डेट में स्कूल को ज्वाइन किए हैं, करेंट स्कूल, जब भी, मतलब अगर आप टीआरई 1 हैं तो अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो, या टीआरई 2 अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ तो करेंट जो स्कूल है उसमें आप कब ज्वाइन किए हो ये यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसे समझो। पैन नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति जो भी आप डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, फिर ये कैटेगरी, अगर आप डिसेबल्ड हो तो डालना है, आप कितने प्रतिशत है ये डाल दीजिएगा। आप अवॉर्डेड है, पुरस्कृत हैं तो डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि दोनों सेम ही डालें, परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम ही डालें, तो नहीं, अगर आप परमानेंट एड्रेस और सेम एड्रेस आपका एक है, दोनों एक ही है, तो आप एक डाल सकते हैं। नहीं, जैसे कि मैं परमानेंट एड्रेस में अपने घर का एड्रेस डाली हूँ, और करेंट एड्रेस में जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, मतलब जो भी रूम लेके वो डाली हूँ, ऐसे यहाँ पे मैं फिल की हूँ, तो आप ऐसे ही डालना। ठीक है, यहाँ पे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो आता है नंबर ऊपर में दिया हुआ रहता है साइड में, वो आप लिख के यहाँ पे डाल देना। ठीक है, यहाँ पे नियुक्ति के समय आपका वेतन क्या था ये आप डालिएगा। ठीक है, जब आप नियुक्त किए थे तो आपका वेतन कितना, वर्तमान मूल वेतन कितना है, ग्रॉस, मतलब सब मिला जुला करके। नियुक्ति पत्र की संख्या, नियुक्ति जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आप लोग को मिला हुआ ना, उसमें ऊपर में नियुक्ति पत्र का संख्या दिया हुआ रहता है, वो आप डाल दीजिएगा। फिर वर्तमान स्कूल का जो स्थापना तिथि है वो डालिएगा। वर्तमान स्कूल में मतलब जो अभी पहले का नहीं, जैसे टीआरई 1, 2 वाला जो पहले के आए हैं ट्रांसफ़र करके, नहीं, अभी जो जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका तिथि डालना है। ये हम लोग का नंबर मिलता है, ये डालना है। फिर पेमेंट, भुगतान प्रक्रिया डालना है। ये देखिए, ये जो है ना, अगर आप
जो पंचायती राज जैसे कि जो पहले टीचर का जो बहाली हुआ था ना, उसका ये वाला भरना है। नहीं तो अगर आप टीआरई से हैं तो आपको ये वाला भरना है, ये वाला, ठीक है। या अगर आप टीआरई से हैं तब ये भरना है, नहीं तो टीआरई से अगर नहीं है आप तो ये वाला भरना है, ठीक है ना। मैट्रिक ये लेवल क्या है, 4 है हम लोग का, तो 4 डाले हैं। वर्तमान वेतन डालना है, नियुक्ति पत्र की संख्या डालना है, ऊपर में दिया हुआ रहता है। फिर वर्तमान में स्कूल की प्रस्थापना तिथि डालना है, पोस्टिंग आप कौन से स्कूल में पोस्टेड हो, वर्तमान मूल वेतन डालना है, वर्तमान आवास भत्ता डालना है, जैसे कि हम लोग को 5% मिलता है। आप अगर आप नगर में हो तो आपको अलग अलग वर्तमान HRA पे मिलता है, ठीक है। ग्रेड पे जो ग्रॉस हम लोग का बनता है वो डालना है, ठीक है। फिर वर्तमान कुल वेतन डालना है, ये प्रान नंबर डालना है, प्रान नंबर तो आप मिल गया होगा, प्रान नंबर भी डालना है यहाँ पे। पेमेंट प्रोसेसर ये तो ट्रेजरी हो जाएगा, ठीक है। बैंक का डिटेल्स डालना है, नाम, बैंक का नाम और कौन सा ब्रांच का आपका बैंक है, खाता, IFSC कोड वगैरह डालना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेवा काल में स्थानांतरण पदस्थापना विवरण। अगर आपका जैसे कि TRE 1 वाला यहाँ पे, जैसे कि TRE 1 वाले हैं तो वो अगर ट्रांसफ़र होके आए होंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में डालिएगा, ठीक है। अगर TRE 2 है वो ट्रांसफ़र होके आए होंगे तो फिर अगर वो ट्रांसफ़र वाला अभी सेकंड, अभी आप कहाँ पे पदस्थापित हैं वो दोनों इसमें डालना है, ठीक है ना। दोनों स्कूल का यूडाइस कोड है, ये सब है। आप कौन से पद पे थे, कौन पीरियड से कौन पीरियड तक आप TRE 1 में कहाँ आप स्थापित थे, फिर अभी जो करेंट है वो कहाँ है, ये सब डालना है, सब्जेक्ट क्लास, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, जैसे यहाँ पे 10th डाल देना है, 12th डालना है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पासिंग ईयर डालना है, इंस्टीट्यूशन डालना है, बोर्ड है, ये सब डालना है। अगर आप अभी टीचर हो ना तो अभी आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे भरना है, नहीं तो नहीं भरना है, ठीक है। आप वोकेशनल कोर्स DLED BEd जो भी किए हो ये डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सीटेट से हो तो हाँ, और नहीं तो नहीं, ऐसे करके डालना है। सीटेट में कितना नंबर आया था, पासिंग ईयर कब था आपका, मार्क्स कितना आया था। यहाँ पे हैव यू एवर वर्कड और आर वर्किंग एज ए, यहाँ पे मैंने नो लिखा है, ठीक है। यहाँ पे भी नो। ये टेंथ अगर आप हो तब डाल देना, नहीं तो नो में नो डाली हूँ। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का आप नॉलेज डाल देना, या हिंदी का भी जो भी आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे साइन करके यहाँ पे फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। ये आपकी पूरी जानकारी मैं दे दी हूँ, क्योंकि मैं 2 3 4 5 जो भी टीचर मेरे जानकारी में उनसे मैं बात कर के भरी थी, ठीक है। जो भी मुझे आ रहा था मैं वो सारा फिल कर दी, लेकिन कुछ होता है ना कन्फ्यूजन जैसा कि नहीं ये कैसे होगा, ये ऐसे हो जाता है, तो मैं आप लोग को सारा बता दी हूँ एक वीडियो में। आप धीरे धीरे वीडियो को देखते रहना और भरते रहना अपना DCA फॉर्म, और गर्मी की छुट्टी के बाद भी आप जमा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिहार में हो, गर्मी छुट्टी मना करके, वेकेशन मना करके चले हो अपने जहाँ आपका कर्तव्य स्थान है, तब जाके आप डाल दो अपने ज़िला में, नहीं तो कोई बात नहीं, गर्मी की छुट्टी के बाद डालना। तो के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, ठीक है। बाय बाय।